हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। अब तक हमने आर्थिक सर्वेक्षण के 90 से अधिक प्रश्न देख चुके हैं और टोटल हम 2 पार्ट और देखेंगे, जिसमें टोटल हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम 29 क्वेश्चन देखेंगे और इन 150 क्वेश्चन हैं आर्थिक सर्वेक्षण के। वो आपके किसी न किसी एग्जाम में आने ही आने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जितना हो सके इन वीडियो को अच्छा से देखें, जितना ज़्यादा हो सके उतना बार रिपीट देखें, यदि आपको आर्थिक सर्वेक्षण में पूरा नंबर प्राप्त करना है तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 2022 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी 38.75%। ठीक है, क्या है? सिंचाई का प्रतिशत 2022 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है दोस्तों 35% शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2022 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई? तो कितनी की वृद्धि हुई दोस्तों? तो 8.19 लाख हेक्टेयर हुआ था। ठीक है, इसका आंसर कितना है? सी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई? तो कुल 3 सिंचाई योजना शामिल की गई दोस्तों। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी सिंचाई परियोजना शामिल नहीं की गई? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सी है इसका आंसर क्या है? अरपा भैंसाझार सिंचाई योजना, इसको क्या गया था? शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, जबकि आप बाकी तीनों योजना को देख सकते हैं, मनियारी सिंचाई योजना, केलो सिंचाई योजना और खारंग सिंचाई योजना, इन तीनों को क्या गया था? शामिल किया गया था। तो इन तीनों को भी नाम को विशेष में ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन तीनों परियोजना का आपको सन भी याद रखना है, क्योंकि कूट में आ सकते हैं, सन मिलाने वाला आ सकता है। ठीक, जोड़ी मिलाने के लिए तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2022-23 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल क्रम घटते क्रम में क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। घटते क्रम में बोला गया दोस्तों। ठीक है, बढ़ते क्रम में बोला जाता तो क्या हो जाता? कुआं, तालाब, नलकूप और नहर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई की जाती है दोस्तों? नहर से, फिर नलकूप से, फिर तालाब से, फिर कुआं से। सबसे कम कुआं, तालाब, फिर नलकूप, फिर नहर। ठीक है, ये क्रम को आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या है हमारा? नारायणपुर है। ठीक है, जहाँ सबसे कम सिंचाई सुविधा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर का हिस्सा क्या है? तो देखिए दोस्तों, सिंचित क्षेत्र में जो नहर का योगदान है वो कितना है? 52% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का हिस्सा क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो नलकूप का हिस्सा कितना है? 29%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो देखिए नलकूप और किसका देख लिए हैं हम लोग? नहर का देख लिए। तो आपको कुआं का और तालाब का कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी जांजगीर चांपा, सबसे सिंचित जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्रफल है? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 21.47 लाख हेक्टेयर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 80% जो जनता है वो कृषि पर ही क्या करती है? निर्भर रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या है तो कितने हैं दोस्तों? तो ये है 40.10 लाख। ठीक है, आंसर ए। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के में आते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो 82% किसान हैं वो किस में आते हैं? लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक है? तो बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है? उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का योगदान सर्वाधिक है? तो किस फसल का है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सब्जियों का सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है? तो देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है वो क्या है? मूंगफली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में तिलहन फसल
का उत्पादन सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक उत्पादन है दोस्तों? तो किसका है? चना का है। ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस जिले में बोया क्षेत्र अधिक है? तो देखिए दोस्तों, बोए गए क्षेत्र के आधार पर सबसे अधिक क्षेत्र किसमें बोए गए हैं? राजनांदगांव जिले में बोया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तो देखिए सबसे कम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे कम पूछा जाएगा तो आपको क्या लेना है? नारायणपुर लेना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? तो देखिए दोस्तों, किस जिले में है? नारायणपुर में, जस्ट अभी बोला हूँ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसके अपोजिट साइड को देखना है, जैसे कि अपोजिट साइड। ठीक है, जैसे कि अधिक पूछा जा रहा है तो कम को भी पता रहना चाहिए, बढ़ते क्रम पूछ रहे हैं तो घटते क्रम का भी पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इन पर विचार करने से परीक्षा में फायदा होता है। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिले में द्विफसली क्षेत्र अधिक है? तो किस में अधिक है दोस्तों? तो मुंगेली जिला में। ठीक है, द्विफसल अधिक है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? तो देखिए दोस्तों, धान के बाद बोला जाएगा तो क्या लेना है आपको? गेहूँ लेना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज उप मंडी एवं मंडी है? तो कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए 118 व 69। अगला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं? तो कितने क्लब है दोस्तों? तो 700 कृषक क्लब कार्यरत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि क्रमण पुरस्कार दिए गया? तो किसके लिए गए थे दोस्तों? तो खाद्यान्न के लिए दिए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न, धान के बाद सर्वाधिक उत्पाद फसल है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? मक्का रहेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, अभी एक हम देखे थे उसमें क्या लिए थे? गेहूँ लिए थे। तो गेहूँ के लिए क्यों लिए थे? उसमें रोपित बोला गया था। ठीक है दोस्तों, रोपित फसल बोला गया था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? सर्वाधिक उत्पादित फसल बोला गया है। ठीक है, उत्पादित बोले किसको जाना है? मक्के के साथ जाना है। और रोपित फसल बोला जाए, ठीक है, तो किसके साथ जाना है? गेहूँ के साथ जाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में देखें तो कितना है? 2040 है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जब आप इसको एग्ज़ाम दिलाने जाएं तो उससे पहले इसको सर्च कर लें, क्योंकि जो सरकार है इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है आपको, खास करके इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो क्या है दोस्तों? तो 2060 है। ठीक है, और सामान्य धान बोले जाते तो क्या लेना है आपको? 2040 लेना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी है, 2060। क्या बोला गया है? ए ग्रेड धान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी धान खरीदी की गई है? तो देखिए दोस्तों, 107.51 लाख इसका सही आंसर होगा, अर्थात सी। चलिए अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से कमेंट करना है। ठीक है, और साथ में दोस्तों हमारे चैनल में कंप्यूटर की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं तो उसको भी आप ज्वाइन करें, उससे आपको आने वाले सभी एग्जाम में फ़ायदा होगा। लगभग हम लोग 1000 के ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एसएससी और व्यापम उससे मतलब बाहर नहीं जाएगा। जैसे 50 नंबर का है तो 50 में आपको 45 तो प्लस मिल ही जाएगा, इस बात की सियोरिटी है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को जरूर अध्ययन करें। साथ में आपके लिए कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव बुक का भी काम किया जा रहा है ताकि आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का PDF उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।